इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। एक पंक्ति आपको सुनाई थी हमने कथा में किसी दिन किसी विशेष प्रसंग में। मिथिलापति और अयोध्यानाथ का दर्शन करके देवता सामध की प्रशंसा कर रहे हैं। सामध के लिए शब्द है हिंदी शब्दकोश में समधि, धी माने बुद्धि, बुद्धि माने व्यवहार का, विवेक का विचार। मिथिलापति और अयोध्यापति, अयोध्यानाथ भक्ति भाव, व्यवहार, ज्ञान, विवेक, वैराग्य, धर्मशीलता में सम स्थिति में उपस्थित है। इसीलिए देवता लोग कहते जग बिरंचि उपजावा जब ते देखे सुने सकल भांति समसाज समाज सम समधि देखे सामत देख देव अनुरागे। क्या है समधि? क्या है? यहां जग जननी अवतरित भई, यहां जगदीश अवतरित भई। ये योग को भोग में छिपा के रखते हैं, वो जान के भी छिपाए रखते हैं, है ना। जोग भोग मह राखिव गोई, राम बिलोकट प्रगटेव। अरे सुत विषयिक तब पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। गुरुदेव विश्वामित्र जी के कहने के बाद भी कि राम जी कौन हैं, चक्रवर्ती जी हम स्वीकार नहीं किए, कारण मानते ही नहीं। तो मेरे पुत्र है, सुत विषयिक तब पत्र। देखिए, जान जाना और छिपा के संभाल के रखना ये सरल कार्य नहीं है। जान जाना फिर भी छिपाए रखना, यही विवेक है। चक्रवर्ती जी महाराज ये तो जानते हैं, जानते तो नहीं तो एक कैसे भाव आता, जाकर नाम सुनत शुभ होई, अब मोरे गृह आवा प्रभु। नाम स्मरण मात्र कर्णपुटों में चला गया तो ही मंगल उपस्थित हो जाता है। वो प्रभु हमारे घर आ गया, जानते तो ये भी है लेकिन छिपा के रखते। सत्य प्रेम जे ही राम पद। तो सामद ऐसा है, मिथिलापति का जो भाव है ठाकुर जी में, मेरी मैया में, वही अयोध्यानाथ का है। एक बात आप स्मरण करेंगे, संबंध के लिए, जीवन भर साथ जीने के लिए संसार के सामान की आवश्यकता नहीं है। यह संभव नहीं है किसी के पास बहुत धन है तो बहुत धनिक से उसकी मैत्री हो जाएगी ना। फिर ये समधि होनी चाहिए, बुद्धि में, विवेक में, भक्ति में, ज्ञान में, विराग में, स्नेह में समभाव उपस्थित होना चाहिए। तब संबंध दृढ़ होता है और लंबे समय तक निर्वाह होता है। यदि सम नहीं है तो कठिन है साहब, निर्वाह नहीं होता है, बहुत कठिन है। यहां सामध ऐसा है, दोनों स्थान पर ज्ञान है, दोनों स्थान पर ज्ञान है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्याग। भगवान में रम गया, क्यों? साक्षात ब्रह्म मेरे प्रभु। सामद एक है, सहज है। और जब सामद माने सोच, व्यवहार, भाव एक स्थिति में होता है तो फिर विहार में अनुकूलता होती है।
फिर सोचना नहीं, इधर जो सोचा जाएगा वही उधर सोचा जाएगा, जो उधर सोचा जाएगा वही इधर सोचा जाएगा, तब कठिनाई समाप्त हो जाती है। कहीं भी आप दर्शन करेंगे, यहां तो इस चरित्र में क्या कठिनाई है। पुण्य पयोदिद नाथ दो, दोनों राज राज दो, पुण्य के समुद्र हैं। तभी तो प्रेम बस इधर प्रभु आगे, उधर मैया प्रत्यक्ष हो गई। जीवन दर्शन, जीवन में यह स्वरूप, यह भाव, यह उपस्थिति, क्या कहना। अर्घ देकर मंडप प्रवेश। कथा में है कि श्री जी को भी मंडप में पधराया गया है। विधि कौन? पितामह ब्रह्मा ब्राह्मण वेश में उपस्थित होकर और सारे विवाह की विधि संपन्न करा रहे हैं। मद पर का विधि संपन्न हुई। अब पांव पखारने का अवसर आ गया। स्वर्ण थाल आई, कंचन कलश में जल भर के रखा गया है। महाराज जनक, मैया सुनैना मेरे ठाकुर के पांव पखार दे। किसके पांव? मेरे प्रभु के। आप जरा सौभाग्य सराहिए, क्या बड़ा सौभाग्य है। मिथिलापति और सुनैना जी का, जहां ब्रह्मवर बनकर उपस्थित हुआ है और मिथिलापति मां सुनैना जी उनके पांव पखार रहे। मैंने बैठते ही आज निवेदन किया, अपने सौभाग्य का स्मरण कर करके बार बार इसको सराहिए। प्रभु आपकी कैसी महती कृपा बरसी है। बुरा नहीं लगाइएगा। आप में से कितने लोग हैं जो बाहर से आए हैं? जरा हाथ खड़ा करो। केवल हम ही लोग अंदर के हैं क्या? देखो, आश्रम की कथा जन्मोत्सव की निश्चित है, विवाह महोत्सव की कथा निश्चित नहीं। ये तो उत्सव सीएपीए मिलन महोत्सव है, इसलिए गुरु कृपा से संयोग बन गया, सुयोग बन गया, हो रही है। तो आपका जो आनंद रस है, तो क्या अब विवाह पंचमी भी मैं फाइनल करूं का आश्रम पे? है? सरकार, गुरुदेव की आज्ञा है, अगली विवाह पंचमी की कथा फिर आश्रम पे हो। आप सब लोग जिस आनंद भाव से इस वर्ष, देखो मैं इस बात के लिए पुनः क्षमा याचना करता हूँ। गुरुदेव ने भी कह दिया हाँ कर दो, तो मैंने हाँ कर दिया। और जब गुरु आज्ञा करिए सी, तो हम लोग विवाह पंचमी में जन्मोत्सव की कथा तो करते ही हैं। अब विवाह पंचमी महोत्सव भी हम लोग आश्रम पर मनाएंगे प्रतिवर्ष। व्यक्तिगत रूप से मुझे बड़ा आनंद आया इस बार। मेरे युगल सरकार, आप सब लोग प्रार्थना करिए, युगल सरकार अपनी ये रचना को शीघ्र पूर्ण करें और राम जन्मोत्सव तक ऊपर का हाल निर्मित हो, तो अगले विवाह पंचमी पर सरकार विराज जाए आगे। 1 वर्ष का समय है, वो तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम कुछ भी करने में संभव है।
राई ते पर्वत करे पर्वत राई। माँ आनंद हो रहा है हो। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली नभ नगर निशान जय धोनी उमय चनु चौदिसी चली जय हो मनोज हरि पुरसर सदैव विराजहि जे सकृत सुमिरत विमल मन सकल कलिमल भाजहि जे परसि मोहि बनिता लही गति रही जो पातक मई मकरंद जिनको शंभु सिर सुनिता अवधि सुर बरनई करिमधुप मन मुनि राज ने जिस प्रकार मां शिवा के कर को शिव जी के कर में समर्पित किया था, समुद्र देव ने जिस प्रकार श्री जी को श्री हरि को समर्पित किया था, उसी प्रकार मिथिलापति ने मेरी मैया के कर को प्रभु के कर में समर्पित किया। कैसे समर्पित किया? क्या जानकर? ये तो एक ही है ना। मनुस्मृति का न्याय है, पति पत्नी इकाई एक है, दो इकाई नहीं है। ये तो आजकल ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों ने सब अस्त व्यस्त कर दिया। जैसे सद्गुरु की आत्मा शिष्य है, पिता की आत्मा पुत्र है, उसी प्रकार पति पत्नी एक इकाई, पत्नी पति की आत्मा है, मनुस्मृति कहती। दो है ये नहीं है।
चक्रवर्ती जी महाराज मनुष्य स्वरूप में जब थे तो सरकार ने जब कहा वर मांगिए, मांग लिए तो माँ ने क्या कहा, जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा सोई कृपाल मोहि अति प्रिय। एक इधर होगा वहां पहुंचेगा, वहां है इधर का है, अलग अलग है नहीं, एक इकाई। तिम जनक राम ही सिय समर्पी विश्व कल कीरति नहीं, क्यों करे विदय विदेह, क्यों अतुक्यो विदेह मूर्ति सांवरी। यज्ञ भगवान का वाहन हुआ, यज्ञ भया। और अब करी होम विधिवत, यज्ञ कैसे हुआ, अब तो विधि पूर्वक हुआ। विधिवत गांठ जोड़ी, गांठ भी सविधि बनाई गई कि कहीं छूटे छटके ना। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।